देखिए, मैंने हमेशा जब भी कम्युनिकेशन की बात की है, तो मैंने हमेशा कम्युनिकेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की बात की है, दैट इज़ सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। कि आप दुनिया से बात करते हैं, लेकिन आपकी बातचीत अपने साथ कैसी है? आप किस तरह खुद से बात करते हैं? आपके डायलॉग अपने साथ पॉजिटिव हैं, आप खुद के दोस्त बन के खुद को एनकरेज करते हैं, या आपके कुछ पैटर्न्स, आपके कुछ बिहेवियर्स या आपकी कुछ सोच आपको वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रोकती है, उससे ऑब्स्ट्रक्ट करती है। तो ऐसे 3 पैटर्न्स, ऐसे 3 बिहेवियर्स, ऐसे 3 थॉट प्रोसेसेस पे आज हम बात करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना। तो हम इन्हें एक-एक करके लेंगे। आप टाइम स्टैम्प पे जाकर अगर कुछ पोर्शन को स्किप करना चाहते हैं, तो वो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये 3 पैटर्न्स क्या हैं और इनका मतलब क्या है? इनसे आपको क्यों बचना है? जब हम डिटेल में इनकी बात करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। पहला है कैटास्ट्रोफाइजिंग, माने कि एक खराब सिचुएशन को बहुत मैग्नीफाई करके देखना, उसे बहुत एग्जैजरेट करना, कुछ अपसेटिंग हो पर उसे क्राइसिस की तरह समझ लेना, एक नेगेटिव इंटरनल डायलॉग स्टार्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी से कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई या कोई मिस्टेक हो गई जॉब पे, तो वो ये सोचने लग जाए कि उसकी जॉब ही चली जाएगी, उसको फायर कर दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में एक लेटेस्ट से एक एग्ज़ाम ख़राब कराया, तो वो ये सोचने लग जाए कि वो तो फेल ही हो जाएगा और ज़िंदगी भर अनएम्प्लॉयड रहेगा। बहुत नेगेटिव करके चीज़ों को देखना, छोटे से पेन को एक बहुत बड़ी बीमारी, फेटल बीमारी समझने लग जाना और उसका भय रखना। तो ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आपको हेल्थ एंग्जाइटी हो सकती है, स्कूल या जॉब या काम से रिलेटेड कुछ परफॉर्मेंस हो सकती है, या किसी रिलेशनशिप्स में भी हम बहुत नेगेटिव सोच रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर किसी दोस्त को या अपने लाइफ पार्टनर को या किसी रिश्तेदार को मैसेज करें और वो थोड़ी देर तक हमारे मैसेज का रिप्लाई ना करें और हम ये सोचने लग जाएं कि ये तो कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया, या वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, या वो हमें चीट कर रहे हैं, तो फिर इस तरह की सोच को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। तो हम कहते हैं कि वो कैटास्ट्रोफाइजिंग कर रहा है, यानी कि वो एक छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा करके देख रहा है और उसका सेल्फ टॉक उसकी वजह से एक नेगेटिव लूप में चला जाता है। नेक्स्ट है ब्लेमिंग। देखिए, कभी कभी हम किसी और को या खुद को ब्लेम करते हैं अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए, चाहे हम किसी को ब्लेम कर रहे हो या हमारा ब्लेम डायरेक्टेड हो खुद की तरफ, अपनी तरफ, इनवर्ड्स, तो दोनों ही बहुत गलत है और हमारे एक इंटरनल नेगेटिव डायलॉग को शेप। जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं तो हम खुद को एक डिस्कम्फर्ट से बचाते हैं, हम रिफ्लेक्शन से विक्टिमहुड के माइंडसेट की तरफ जाते हैं, हम अपनी गलतियों का बोझ उठा के दूसरों के कंधों पे डाल देते हैं या कभी कभी सर्कमस्टांसेस पे डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी गलतियों की जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मैंने चिल्लाया इसलिए था क्योंकि फलाने इंसान ने मुझे चिल्लाने पे मजबूर किया, या मेरी सिचुएशन ऐसी थी तो मैं चिल्लाया, तो इसलिए मैंने हाथ उठाया, तो इसलिए मैं वायलेंट हो गया। दूसरों को ब्लेम करने से हम खुद पावरलेस भी हो जाते हैं, क्योंकि हम ये महसूस करने लगते हैं कि हमें हमारे से बाहर की स्थितियां या लोग कंट्रोल करते हैं। हम अपनी गलतियों को एग्जामिन करने के बजाय खुद में एक झूठी सुपीरियोरिटी या एक झूठा राइचियसनेस बनाने लगते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे एक नेगेटिव सेल्फ टॉक की तरफ हमें लेके जाती हैं। हम सोचते हैं कि हम सही हैं, हम सुपीरियर है, सामने वाला गलत है, और फिर हम अपनी गलतियों में सुधार नहीं कर पाते। इसके विपरीत दूसरी तरफ, कॉन्ट्रेरिली, अगर हम खुद को ब्लेम करते हैं तो हम अपने अंदर एक बुली वॉइस को जन्म देते हैं, जो ये कहती है कि मैं ये कर नहीं सकती, आई एम नॉट गुड इनफ, मुझसे तो हमेशा गलतियां होती हैं, आई एम बैड। ये भी सही नहीं है, क्योंकि इस तरह की सोच, इस तरह की नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी ग्रोथ को स्टंट करते हैं। ये जो एक इनर मोनोलॉग होता है ना, जो हमें बार बार फेलियर की याद दिलाता है, या बार बार ये याद दिलाता है, या फिर ये कहता है कि मैं गलत हूँ, मुझसे गलतियाँ होती हैं, मैं इन्फीरियर हूँ, आई एम नॉट इनफ, है ना, ये हमारी एंग्जाइटी को बढ़ाता है, हमें होपलेस बनाता है और हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के बजाय नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेके जाता है, हमें पॉजिटिव एक्शंस लेने से रोकता है। हम ये महसूस करने लगते हैं कि हमारी गलतियाँ ठीक नहीं हो सकती, तो खुद को ब्लेम करना भी सही नहीं है। नेक्स्ट है
रीहैशिंग, देखिए रीहैशिंग का मतलब है कि हम पुराने बुरे एक्सपीरियंसेस, मिस्टेक्स, कुछ नेगेटिव अनुभव, अपनी कुछ कमियां, लैप्सेस, लैक्स पे बहुत अधिक केंद्रित होते हैं और एक नेगेटिव इंटरनल डायलॉग बना लेते हैं। एक कंपल्सिव सी रिप्लेइंग चलती रहती है, एक दुख चलता रहता है लगातार, एक ब्रूडिंग ओवर चलती रहती है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है नेगेटिव पास्ट इवेंट्स को लेकर, मिस्टेक्स को लेकर, वरीज को लेकर, और खुद को ही डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं। हमारा इंटरनल क्रिटिक जो है वो बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है। हमारी एवरीडे मिस्टेक्स या हमारी कुछ मिस्टेक्स या पास्ट एक्सपीरियंसेस को वो एक सेल्फ डाउट की बड़ी पिक्चर बना देता है। यहाँ हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि हम उस वॉइस को बिल्कुल बंद कर दें। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम उसकी हार्शनेस को थोड़ा सॉफ्ट करें। हम सेल्फ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा सपोर्टिव, बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव की तरफ लेके जाएं। बहुत नेगेटिविटी को थोड़ा सा सॉफन करें और अपने प्रति बहुत अधिक हार्श होने से बचें। ठीक है, नहीं तो होता क्या है, इससे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होती है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ये होता है कि हमारा माइंड नेगेटिव इवेंट्स को बहुत बड़ा करके, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को बहुत छोटा करके देखने लगता है और हम एक फॉल्स रियलिटी में जीने लगते हैं। इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं कि हमारी सच्चाई बदल जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है और हम फिर वही एक लूप में चले जाते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक के।